मेरा जो कंप्रीहेंशन है वो क्या है, वंस अपॉन अ टाइम। क्या बोलता है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमेन ब्लाइंड बट वाइज। मतलब कि कहता है कि एक बार की बात है कि एक वो ओल्ड वुमेन रहती है, लेकिन वो कैसे रहती है, ब्लाइंड रहती है। क्या रहती है वो, ब्लाइंड रहती है। और एन ओल्ड मैन अ गुरु परहैप्स शूटिंग रेस्टलेस चिल्ड्रन, आई हैव हर्ड दिस स्टोरी और एन एग्जैक्टली लाइक इट इन द रोल ऑफ सेवरल कल्चर। मतलब कि बहुत सारे कल्चर में आपने देखा होगा कि एक बेचैन एक कहानी होता है, एक पिक्चर होते हैं, एक कहानी होते हैं, उसमें एक वुमेन रहेगी, एक ओल्ड वुमेन रहेंगे, उसके भी बच्चे होंगे, एक बच्चे होंगे, और फिर तीनों मिलके एक क्या करेगा, क्रिएट कर देगा, एक पिक्चर क्या कर देगा, क्रिएट करेगा, और फिर वो सीरियल बन जाएगा या एक फिल्म बन जाएगा, एक मूवी बन जाएगा। आपने देखा है ऐसा मूवी, ठीक है, वही स्टोरी है। फिर क्या बोलता है, फिर आगे कहा कहता है राइटर, हाँ, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमेन ब्लाइंड वाइज। क्या बोलते हैं, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमेन ब्लाइंड वाइज। मतलब एक बार की बात है, एक क्या रहती है, ओल्ड वुमेन रहती है वो, लेकिन वो क्या रहती है, ब्लाइंड रहती है। फिर क्या रहती है, बुद्धिमान रहती है। बार बार रिपीट कर रहा है, एक ही लाइन को क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है। इन द वर्जन आई नो द वुमन इज द डॉटर ऑफ स्लेव्स, ब्लैक अमेरिकन एंड लिव्स अलोन इन अ स्मॉल हाउस आउटसाइड ऑफ टाउन। मतलब क्या इंडिया में हम बताते हैं आपको कि इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये अनटचेबिलिटी है ना, लेकिन हम आपको बताएं कि जो फॉरेन कंट्री है उस पर क्या है, ब्लैक एंड वाइट का क्या डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं, भेदभाव है कि नहीं। ये जो वुमेन रहती है टोनी मॉरिसन, वो ब्लैक बॉडी रहती है। कौन सा बॉडी रहती है, ब्लैक बॉडी रहती है। इनके साथ जो अनटचेबिलिटी होता है, इनके साथ क्या रहता है, अनटचेबिलिटी होता है, मतलब छुआछूत होता है। क्लियर है कि नहीं है। और इनके ये जो रहती है ना, एक स्लेव्स मतलब क्या होता है, गुलाम। स्लेव्स मतलब क्या होता है, एक गुलाम का बेटी रहती है। किसकी बेटी रहती है, तो गुलाम का बेटी रहती है। जैसा चलो अभी